हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड में। आज हम लोग सेमीकंडक्टर के इस एक सब टॉपिक रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा रेक्टिफायर। तो दोस्तों, रेक्टिफायर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग को पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग पढ़ के आए होंगे कि डायोड क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं थोड़ा डायोड की बात करूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं रेक्टिफायर, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा अगर डायोड की बात करूँ तो डायोड क्या होता है। डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को सिर्फ क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है कि करंट आपकी फ्लो होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसका ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो करंट हमेशा क्या करेगी, पी टू एन टाइप फ्लो करेगी, ये सही है। लेकिन करंट कभी भी एन टू पी फ्लो नहीं करेगी। यानी ये कैसा है, ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। अब या इसको आप लोग और क्या कहते हो, इसको आप लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस में है, और ये किस में है, रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। अब सर ये यूज़ क्यों होता है, ये कहाँ यूज़ होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसको मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको ये चार्जर दिख रहा होगा, सभी के पास होगा चार्जर, मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ कि रेक्टिफायर आपको कैसा वर्क करता है, ठीक है ना। तो आपके घर में सॉकेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की सॉकेट होगी। सपोज करो कि ये आपकी एक सॉकेट है, ये आपकी सॉकेट है। इसमें आपने क्या किया, प्लग किया चार्जर को, और इससे कोई एक तार निकल रहा है, और इसी से आप अपना क्या कनेक्ट किए हो, मोबाइल कनेक्ट किए हो, ठीक है ना। ये आपका मोबाइल कनेक्ट है। तो इसका कुछ फिनोमिना जानते हैं कि ये कैसा वर्क करता है, फिर इसके हिसाब से हम समझेंगे कि रेक्टिफायर असली में वर्क क्या कर रहा है। तो जैसे ही आप ये सॉकेट में इसको प्लग इन करते हो और आप यहाँ मोबाइल लगाते हो, अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाते हो, तो क्या होता है, आपका मोबाइल चार्ज होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये याद करो कि जो आपकी ये सॉकेट है, सॉकेट में कैसी एनर्जी आ रही है या कैसी करंट आ रही है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें जो करंट आ रही है वो कैसी आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट आ रही है। या आप वोल्टेज की बात करो तो कैसा वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एक प्रॉपर्टी होती है या अल्टरनेटिंग करंट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, समय के साथ, टाइम के साथ वो चेंज करता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो सर इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि आपका इलेक्ट्रॉन, अगर मैं दो पॉइंट मान लूँ, तो आपका इलेक्ट्रॉन एक बार इधर जाएगा और एक बार वापस आएगा। यानी एक बार इस डायरेक्शन में जाएगा, एक बार इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी जो मोबाइल पे बैटरी लगी होती है, तो वो क्या होता है, एक बैटरी होगी, और बैटरी क्या चाह रही है, आपका मेन एम है कि जो आपके चार्ज आ रहे हैं वो स्टोर हो जाए, किसमें, आपके बैटरी में स्टोर हो जाए। लेकिन ये जो अल्टरनेटिंग चीज़ है, ये अल्टरनेटिंग क्या करिए, एक बार इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा है। तो जा रहा है, लौट के आ रहा है, क्या ये स्टोर हो रहा, बिल्कुल नहीं। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एक बार से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। इसलिए हम लोग का पहला एम क्या है, पहला एम ये है कि हमको अल्टरनेटिंग करंट को बदलना है, किसमें, डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो पहला यूज़ क्या हो गया, पहले यूज़ यू हो गया कि अल्टरनेटिंग, पहला हमारा एम क्या हो गया कि अल्टरनेटिंग करंट को किस में चेंज करो, आप डीसी करंट में करो, या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करो। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, ये समय के साथ चेंज होती है, जिससे हमारा चार्ज स्टोर नहीं हो पा रहा। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट आपकी एक ही दिशा में चलती है, जिससे आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, अब दूसरा काम ये होगा, अगर आपको डायोड के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपको ये पता होगा कि डायोड हमारा मेनली वर्क करता है 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे ही वर्क करता है ना। अगर मैं इसको एक साथ वोल्टेज हाई दे दूं, जैसे कि 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, हमारा डायोड बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये बात समझ में आई कि जो हमारे पास डायोड होता है वो किस पे वर्क करता है, वो करता है लो वोल्टेज पे, ठीक है ना, लो वोल्टेज पे। यहाँ ये रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा कि ये किस पे वर्क करता है, लो वोल्टेज पे। अब यहाँ से आपकी जो वोल्टेज आ रही है, जो आपका सॉकेट आ रहा है, सपोज कीजिएगा जैसे आपने इसको लगाया, तो यहाँ पास जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आता है, हाई वोल्टेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 220 वोल्ट, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब हम इसको ऐसे प्लग करते हैं और इसके बाद ये जो आपको टर्मिनल दिख रहा है, इसको आप अगर पकड़ लो, इसको करने के बाद, प्लग इन करने के बाद, क्या आपको करंट लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है
क्योंकि ये जो 220 वोल्ट आपकी आ रही है उसको चेंज किया जाता है लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि हमारी जो डायोड होते हैं वो हमारे पास इस वाले वोल्टेज पे क्या नहीं कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको एक साथ वोल्टेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कभी कभी जब आपका चार्जर ख़राब हो जाता है या चार्जर में कुछ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो मोबाइल फट जाती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है वो बर्न आउट हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं कारण इसका इससे भी रिलेटेड होता है। अगर आपका कभी भी हाई वोल्टेज चला जाएगा तो आपका डायोड ख़राब होगा, और डायोड ख़राब होने से क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट में करंट होती है वो बैटरी को जाएंगी और वो उसको क्या कर देंगी, एक्सप्लोड कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया? एक चीज़ हमारा समझ में आया कि हमको अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट चाहिए, और दूसरा हाई वोल्टेज से क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब तीसरी एक चीज़ होती है, एक होता है फिल्टर। अब इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग ये दोनों की बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको फिर एक बार समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो पहला हमारा एम क्या था? हमारा पहला एम था कि आप क्या करो, किसी भी हाई वोल्टेज को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, लो वोल्टेज पे। और दूसरा क्या था, आप किसी भी तरह अल्टरनेटिंग करंट को किसमें कर दो, डायरेक्ट करंट में। और तीसरा क्या होता है, एक फिल्टर आउट, हमको क्या करता है, फिल्टरिंग करना है। अब हम लोग आते हैं कि ये हमारा एम तो है, लेकिन हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? शायद आपने आंसर बताया होगा, ट्रांसफार्मर। बिल्कुल सही है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ये दो प्रकार के होते हैं। कैसा? एक आपका होता है अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ को आप लो कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, डाउन, और किसी चीज़ को अप कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, अप। ठीक है ना? ठीक है। अब दूसरी बात, एसी से डीसी में आपको कन्वर्ट करना है। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? यही काम करता है आपका रेक्टिफायर, जिसमें क्या लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है? कुल मिला के रेक्टिफायर तो पूरा सर्किट में बनाऊंगा, लेकिन मेनली इसमें होता है डायोड। ये काम डायोड का होता है। क्यों होता है? मैंने शुरू में आज आपको बताया कि डायोड इज अ यूनि डायरेक्शनल डिवाइस विच इज अलाउड टू करंट फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। समझ गए? तो ये क्या करता है, डायोड सिर्फ क्या करता है, एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता है। तो अगर और करंट एसी कैसे होती है, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि इसका आने कैसे वाला है। जैसे आपकी एसी ये हो जाएगी ना, तो डीसी क्या करेगा, सिर्फ एक में अलाउ करेगा, या तो इसमें कर देगा या तो इसमें कर देगा, लेकिन करेगा सिर्फ एक में। ठीक है ना? ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब लास्ट मंथ चल रहा है ना, लास्ट मंथ है, यानी आपका सिलेबस एक बार पूरा हो गया होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार तो इस सर्किट को देखा होगा, रेक्टिफायर को देखा होगा। तो अगर मैं आपको एक बार आउटपुट बना के दिखाऊं, क्योंकि मुझे फिल्टरिंग समझाने से पहले वो आउटपुट दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो ये जो आपका होता है क्या, इनपुट सिग्नल होता है, और जो इसी के साथ बनता है आपका आउटपुट सिग्नल बनता है, वो मान लेते हैं ये ऐसा बन रहा है। ठीक है ना? जो आपका आउटपुट सिग्नल बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो एसी सर्किट से, एसी सिग्नल से ये डीसी तो मिल गया है, लेकिन क्या प्रॉपर डीसी आपने इसी तरह देखा है? नहीं देखा है। आपने प्रॉपर डीसी को देखा होगा इस तरह, ऐसा ही देखा है ना? बिल्कुल यही है, प्रॉपर डीसी यही है। तो सर ये क्या है? ये आपका एक पल्सेटिंग डीसी है। यानी आपका डीसी तो है लेकिन ये पल्सेटिंग है। यानी सर अच्छे समझाइए, ये आपका प्योर डीसी नहीं है, ये आपका एसी और डीसी का मिक्सिंग है। न तो आप इसको प्रॉपर डीसी कहोगे, न तो आप इसको प्रॉपर एसी कहोगे। ये क्या है? ये इट इज़ अ पल्सेटिंग सिग्नल। ठीक है ना? तो इसको प्योर डीसी में कैसे बनाएंगे? प्योर डीसी में बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर सर्किट का, जो मैं आगे बताऊंगा। और फिल्टर सर्किट के बाद जो आपको सिग्नल मिलता है वो क्या मिलता है? प्योर डीसी। ठीक है ना? चलिए, इतना काम हो गया, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ये हो गया, इसके पीछे की हिस्ट्री हो गई। ठीक है ना? कि ये यूज़ कैसे करेंगे।
चलिए अगर मैं इसको रब करता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ कि अब रेक्टिफायर क्या होता है। तो एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, आपको अगर याद है तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए। रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट AC सिग्नल टू DC सिग्नल ओनली, ठीक है ना। बस इतना ही डेफिनेशन आपकी, इतने में काम हो जाएगा। तो रेक्टिफायर सर कितने टाइप्स के होते हैं? रेक्टिफायर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और एक आपका होता है फुल वेव रेक्टिफायर। आज हम लोग बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है ना। अच्छा, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आपका ये एक सिग्नल होता है, ये प्योर सिग्नल तो ये हो गया, मतलब इनपुट सिग्नल। तो हो सकता है आपको ये वाला जो ये पॉजिटिव निगेटिव, तो हो सकता है आपको पॉजिटिव मिले, हो सकता है निगेटिव ना मिले, या हो सकता है आपको निगेटिव मिले पॉजिटिव ना मिले। यानी पॉजिटिव और निगेटिव में से कोई आपको एक ही मिलेगा और एक कट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी का लॉस कहते हैं। तो यही क्या है, 2 में से 1 मिल रहा है तो हाफ मिल रहा है ना, तो यही इसी कारण इसको कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए इसकी सर्किट ड्रॉ करते हैं। जो हमने आपको एम बताया था, जो हमारा मेन मोटो था, तो उसी को ध्यान में रख के हम सर्किट की डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है हमारे पास, जैसे ही आपने इसको सर्किट को प्लग इन किया तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि जो वोल्टेज जो 220 वोल्ट आ रहा है ना, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सबसे पहले हम डिवाइस में कौन सा डिवाइस लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर। क्यों? ट्रांसफार्मर ही क्या करेगा, हमारे हाई जो वोल्टेज होगा 220 वोल्ट, उसको डाउन करके कहाँ ले आएगा, 4-5 वोल्ट में, जैसे हमारे अकॉर्डिंग होगा वैसे हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में भी कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पहला सर्किट कौन सा आ जाएगा, ट्रांसफार्मर का आएगा। जैसे हम लोग बनाते हैं ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? तो आपको याद अगर आ रहा हो तो बहुत बड़ी बात है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सेकेंडरी कॉइल से कम होते हैं। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल गलत बोला। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। तो इसमें जो टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कम होंगे। ये आपका क्या है, ये आपका है प्राइमरी कॉइल, और ये आपका क्या है, सेकेंडरी कॉइल। और ये पूरा सर्किट क्या है आपका, ट्रांसफार्मर। तो अच्छा, और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो किस पे वर्क करता है, सिर्फ AC पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मेन सप्लाई जब सर्किट में हम इसको इंटर कराएंगे तो यहाँ पास कौन सी सप्लाई मिलेगी, ये वाले छोर पे, ये वाले एंड पे मिलेगी हमको AC सप्लाई। तो ये किस पे वर्क करेगा, AC पे करेगा। और ट्रांसफार्मर हमारा AC पे ही वर्क करता है। तो यहाँ हमने लगा दिया AC सोर्स लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, AC सोर्स। अब सुनिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है वो क्या कहते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करना है। तो AC में DC को कन्वर्ट कौन करेगा, डायोड करेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला काम है हमारा डायोड की एंट्री करवाना। तो ये हमने लगा दिया डायोड। या ये याद रखिएगा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 1 डायोड इस्तेमाल किया जाता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 2। बस इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास हमने कोई अपना एक लोड लगा दिया, ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। हमारा सर्किट हो गई कंप्लीट। ये आपका आ गया RL। और यही पास हम लोग अगर बात करें तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो क्या मान लेते हैं, VL मान लेते हैं। और ये जो वोल्टेज है इसको V0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो V0 आ गया। अब सुनिए यहाँ पास क्या होगा, पहले कुछ चीज़ें और बना देते हैं। ये क्या है आपका P है, ये आपका N है। P इज रिफर फॉर पॉजिटिव टर्मिनल एंड N इज रिफर फॉर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ PN जंक्शन डायोड, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ मैं अगर सिग्नल की बात करूँ तो आपका सिग्नल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा ना कुछ। ये आपका है इनपुट। अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ हम लोग का जो भी निकलेगा वो निकलेगा आउटपुट। चलिए अब यहाँ हम लोग करते हैं वर्किंग की बात। कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग की, जो आपके लिए मेन है। अब सुनिएगा, यहाँ पास आपके कई चैप्टरों का जो नॉलेज है ना वो लगेगा यहाँ पास। पहली बात,
जैसे ही आपने ट्रांसफार्मर में वी वोल्टेज अप्लाई किया, वी नॉट अप्लाई किया, यानी एसी सोर्स अप्लाई किया, तो आपको पता है कि ये जो कॉइल लगी हुई हैं तो ये क्या करेंगे, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस परफॉर्म करेंगी। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पास जो वोल्टेज आपका अप्लाई होगा, या सपोज कीजिए जैसे आपने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट आएगी। जैसे सुनिए, जैसे ही आपका यहाँ पास आपने अप्लाई किया तो यहाँ पास करंट आई, बिल्कुल आई। अब आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर इसमें आप कभी भी आई करंट होती है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पर क्या होता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। पता है ना, बिल्कुल पता होगा। ये कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल से निकालोगे। अगर कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी डायरेक्शन में थंब को कीजिए और जो फिंगर कर्ल करेगी वो क्या डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो जैसे ही ये आपकी कॉइल है, इस पे से करंट एंटर करेगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, बिल्कुल होगी। और ये वाली जो कॉइल होगी वो इतनी पास रखी होगी कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी इन्फ्लुएंस में आएगी। फिर से सुनिए, जैसे ही आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने से क्या होगा, ये जो आपकी वायर है तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये वाली जो कॉइल होगी ये इतनी पास रखी होगी कि वो इसके इन्फ्लुएंस में आएगी। तो अगर इसके इन्फ्लुएंस में आएगी तो इस पर भी क्या होगा, फ्लक्स का चेंज आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये वाला आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, पिछले वाले चैप्टरों में। तो मैं सपोज करता हूँ कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैं ये वाली साइकिल ले रहा हूँ पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, यहाँ पास पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पास कौन सा टर्मिनल आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव। सेम ऐसे इधर भी आएगा, तो यहाँ आएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, निगेटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब सुनिए यहाँ पास, अब यहाँ से चालू होगा आपकी रियल प्रॉपर्टी। ये हो गया ट्रांसफार्मर वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन में। तो जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये निगेटिव टर्मिनल हुआ तो यहाँ पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा जाएगा, निगेटिव 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 और निगेटिव। यानी यहाँ पास इस एंड पे कौन पहुँचा, निगेटिव, इस एंड पे कौन पहुँचा, पॉजिटिव। यानी P को क्या मिला, पॉजिटिव, N को क्या मिला, निगेटिव। ये कौन सी बायसिंग है, ये डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग है। यानी डायोड किस में है, डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ये आपका P है, ये आपका N है, यहाँ आपने पॉजिटिव दिया, निगेटिव दिया, तो ये कौन सा है, फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउ होती है, आपको पता होगा। अगर आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप बताइएगा, मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा। तो ये किस में आ जाएगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जो डायोड होगा वो किस में होगा, वो हमारा होगा फॉरवर्ड बायस में। तो मैं इसमें यहीं पास लिख देता हूँ, इस कंडीशन में आपको जो डायोड होगा वो किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में होने के कारण क्या होगा, ये करंट को अलाउ करेगा। तो जो करंट होगी आपकी वो ऐसा फ्लो करनी चालू कर देगी। अगर यहाँ करंट जा रही है तो लोड रेजिस्टेंस में भी करंट जाएगी, और आर एल और आई मिलके क्या डेवलप करेंगे, वोल्टेज। वही तो हमको वोल्टेज चाहिए, जो हमारे पास ये आउटपुट मिलेगा, ये जो हमारे पास सर्किट को एंट्री करने पर जो यहाँ से वोल्टेज मिलेगा, तो यही तो हमको चाहिए ना। तो ये वोल्टेज हमको कहाँ मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये हमको वोल्टेज मिल गया, बिल्कुल। यानी इससे क्या पता चला कि ड्यूरिंग दी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको आउटपुट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या मैं बना सकता हूँ, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, अब नेगेटिव हाफ साइकिल पे, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आपका डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं निगेटिव साइकिल की बात करूँ, निगेटिव साइकिल में क्या होगा, निगेटिव साइकिल में ये वाली ड्यूरिंग द नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल, पहला हम लोग पॉजिटिव कर लिए, अब निगेटिव की बात करें। निगेटिव में करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, निगेटिव पोलैरिटी आएगी और यहाँ पास पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, बिल्कुल सेम एज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ क्या आ जाएगी, निगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब देखिए P के पास क्या पहुँच रहा है, निगेटिव, और N के पास क्या पहुँच रहा है, इधर से होता हुआ पॉजिटिव। तो P के पास पॉजिटिव के पास निगेटिव और निगेटिव के पास पॉजिटिव, उल्टा हो गया। तो हमारा डायोड किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा रिवर्स बायस में। तो इस कंडीशन में आपका डायोड किस में हो जाएगा, आपका जो डायोड है वो किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में। यानी क्या ये करंट को अलाउ करेगा, करंट को अलाउ नहीं करेगा। ये करंट को अलाउ करेगा, बिल्कुल करेगा, ये करंट को अलाउ करेगा।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डायोड किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। और इसमें कैसा बिहेव कर रहा था हमारा डायोड, इज अ क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था डायोड, और इसमें कैसा करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो जब ओपन सर्किट है, बीच में खाई आ गई, तो करंट कहाँ फ्लो होगा, नहीं होगा। तो इस वाली कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट मिलेगा, ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल करंट नहीं मिलेगा। जब करंट यहाँ से पास ही नहीं हो रही तो करंट है ही नहीं, करंट है नहीं तो आरएल पे कोई करंट पहुंची नहीं। अब जब आरएल पे कोई करंट पहुंचे नहीं तो वी आई डेवलप हुआ ही नहीं, वी आर डेवलप हुआ ही नहीं। तो क्या हमको ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल कोई भी आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, ये इस वाले केस में हमारे पास ये ऐसा आएगा, जो ये ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। समझ गए। तो देखिए, दो मैंने साइकिल ली, एक हाफ साइकिल ली, मतलब हाफ साइकिल ये ली, हाफ साइकिल ये ली, तो हमको सिर्फ आउटपुट किस पे मिला, एक साइकिल पे, दूसरी पे बिल्कुल नहीं मिला। तो अगर मैं इसका एक बार डायग्राम अच्छे से बनाऊं, आपका जो ग्राफ है, तो देखिए ये इस तरह बनेगा। ये आपका है इनपुट और ये है आपका आउटपुट। तो ये आपका इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल है। अब देखिए ये वाला जो हाफ साइकिल है, तो इस पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल है, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें आपको मिल रहा है वोल्टेज, बिल्कुल मिल रहा है। क्या इस पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस पे मिल रहा है, हाँ इस पे भी मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह आपको आगे मिलता चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका है आउटपुट सिग्नल और ये है आपका इनपुट सिग्नल, ठीक है ना। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कंप्लीट हुआ।